ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। इस श्लोक नंबर था 98 नंबर का ना। यावत् यावत् अहंकारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः तावत् तावत् सूक्ष्मदृष्टेः निजानन्दोऽनुमीयते। यावत् यावत् अहंकारः विस्मृतः, जितना जितना, यावत् माने जितना, जितना जितना, यावत् यावत्, जितना जितना, अहंकारः विस्मृतः, यह अहंकार का भाव विस्मृत होता जाएगा। किस उपाय से? तो उपाय बताया अभ्यास योगतः, अभ्यास करने के द्वारा, साधन करने के द्वारा। जितना हम साधन करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, धीरे धीरे हमारा अहंकार सूक्ष्म होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पर पूर्व का प्रसंग अगर देखोगे ध्यान से तो तीन अहंकार का 3 स्तर बताया है। तीनों को अलग अलग करके समझना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक जो पहला, जिसको हम कहते हैं किसी वस्तु को लेके अहंकार होता है, किसी पद प्रतिष्ठा को लेके अहंकार होता है, बाह्य जगत में जिसको त्याज्य माना गया, जो साधक के लिए विघ्न है, उसको गर्व कह देते हैं, मद कह देते हैं। अहंकारम सर्वथा त्याज्यम, उस अहंकार को तत्काल त्यागना चाहिए। ये भी एक अहंकार, ये आदमी बहुत अहंकारी है, ये आदमी बहुत ज़्यादा अहंकार में पड़ा। अहम क्रियते इति अहंकारा, हमने कई बार समझाया होगा। जब आदमी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई कार्य करता है, ज्ञानेंद्रियों से जानता है, तो उसको अपना मान बैठता है। मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा कर दूंगा। ये अहंकार तो त्याज्य ही है, ये अहंकार तो त्याज्य है। सरल भाषा में कहें तो ये सृष्टि आपकी बनाई नहीं है, आपकी है ही नहीं। ना आपकी बनाई है और ना आपकी है। तो आप इसको अपने हिसाब से चला भी नहीं सकते हो। आपके घर को मैं अपने हिसाब से चलाऊं? आपके घर में 10 प्राणी हैं, मेरे हिसाब से चलेंगे? क्योंकि वो घर आपका है, आपका बनाया चलाया हुआ है। तो सारा का सारा ब्रह्मांड मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मुझसे नहीं चल रहा है। मिथ्या अभिमान जीव ला लेता है, सारी दुनिया को सुधार दूंगा, ये मिथ्या अभिमान है, घोर अहंकार। मैं सबको बदल के रख दूंगा। अरे हमारे दादा परदादा कितने गुरु,
गुरुदेव, दादा गुरुदेव, प्रपिता महा गुरुदेव तो कर नहीं पाए, आप कौन से खेत की मूली हैं? क्या कर लोगे? इस अहंकार को सर्वथा त्याज्य। साधक का भाव समर्पण का होता है, समर्पण का। जो है सृष्टि का संचालक, बस उस पर छोड़ दिया। आपके कहने से तो आपका घर ही नहीं चलता, देश क्या चलेगा, समाज क्या चलेगा, रिश्तेदार नहीं चलते। तो ये मिथ्या अभिमान जीव का, मिथ्या अभिमान, हाँ, ये अहंकार का एक बहुत प्रबल रूप है। दूसरा अहंकार का रूप है, उसको भी अहंकार शास्त्र में कह देंगे देहो हम। यह जो एक बुद्धि है, इसको भी अहंकार शब्द से हम लोग कभी कभी परिभाषित करते हैं। इस शरीर के साथ तादात्म्य बना लिया, तब वो कहता है हाँ मैं हाथ वाला, मैं पाँव वाला, मैं गोरा, मैं काला, मैं सुंदर, मैं ताकत वाला, देहो हम। ये भी अहंकार शब्द से बोला जाता है। इसको भी हम व्यवहार में कभी कभी अहंकार कह देते। पहले वाला तो त्याज्य है, दूसरे वाला ये शरीर का जो भाव है, देहात्म बुद्धि, ये काम चलाऊं है, व्यवहारिक है। इसके बगैर हमारा व्यवहार समाज में नहीं चलेगा। इसको आप ज्ञान से मिथ्या समझो। वो जो पहला वाला था उसको तो त्याज्यम, वो तो त्यागने लायक ही है इसी क्षण, और इसको आप मिथ्या समझ लो। ये सत्य नहीं है, क्योंकि शरीर ही सत्य नहीं है। हाँ, कल बालक था, आज जुआ हो गया, आज जुआ है, कल वृद्ध हो जाएगा। कल स्वस्थ था, आज बीमार हो गया, आज बीमार है, आगे स्वस्थ हो जाएगा। कल आंख बढ़िया देखती थी, आज अंधे हो गए। तो जब शरीर परिवर्तनशील है तो आप इसको मिथ्या समझो ना, इस अहंकार को जो देहो हम की बात बना रखी है। ये भी अहंकार शब्द से प्रयोग किया जाता है। पहले श्लोक में कल ही आया था, शायद कल ही पढ़ा था हम लोग। देह में तादात्म्य बुद्धि कर लेता है तब। हाँ, दो बाहु को अहंकार शब्द से प्रयोग किया। एक गर्भ को, किसी वस्तु को लेके जब अहंकार है, क्रिया को लेके अहंकार है, वो त्याज्य है। और देह को लेके है तो इसको मिथ्या समझना है। साधना से, ज्ञान से, अभ्यास योग से, निरंतर लगे रहने से। और तीसरा, शास्त्र में अहंकार शब्द हम उसको भी कहते हैं जब ये जीवत्व बना चिदाभास को। इसीलिए आप वहाँ पर अंतःकरण में एक उसका रूप देखोगे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वहाँ जो अहंकार शब्द प्रयोग किया गया, अंतःकरण का एक पार्ट, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, उसको आप त्याग नहीं सकते हो। वो ऐसा नहीं कि ऐसी चीज़ है इसको मैं उठा के फेंक दूँ कि तोड़ दूँ, फोड़ दूँ। वो क्या, वो अपनी सत्ता का आभास है, अपने होने का एहसास है। अहम अस्मि, मैं हूँ, उसके यथार्थ का बोध प्राप्त करो। उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, हम इसको दूसरी भाषा में कहेंगे शोधित अहम को ग्रहण करो। यह जो अहम अहम करके स्फुरित हो रहा है, इसका शोधन करो। और जो शोधित अहम है वो कौन, वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। अभी क्या है, अभी मिश्रित है, अभी अविद्या से मिश्रित है, अभी शोधित नहीं है। शास्त्रीय भाषा में उपाधि युक्त है। आप निरुपाधिक रूप से इस अहम को देखने का प्रयास करो ब्रह्म विद्या से, वही तो अपना आत्मा है। जब ऋषि भी तो कहता है ना, अहम अहम ब्रह्मास्मि, अहम शब्द वहाँ भी प्रयोग किया ना, अहम अहम ब्रह्मास्मि। कौन अहम, उपाधि वाला नहीं, शोधित अहम, सारी उपाधियों को किनारे करके, वो कौन है। तो ये जब जब अहम शब्द प्रयोग किया जाता है अहंकार, तो तीन दृष्टि से आप लोगों को तुरंत विभाग करना चाहिए। हाँ, सब धान 27 पसेरी नहीं होता। अहंकार माने सब वही कह दो, नहीं। अहंकार माने किस प्रसंग में किस भाव से उसका प्रयोग किया गया है। एक अहंकार बाह्य जगत को लेकर के
जो तो इसी क्षण त्यागने लायक। दूसरा, इस देह को लेकर के देहो हम, इसको मिथ्या समझना है। और तीसरा, वह शोधित अहम, शुद्ध अहम कौन है? हाँ, वो अपना स्वरूप है, उसको पहचानो, उसको पहचानो। तो ये तीनों के लिए अहंकार शब्द प्रयोग कर दिया जाएगा। तीनों के लिए शब्द एक है, लेकिन उसका भाव अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो धड़ाधड़ रामायण की चौपाई सुना दो, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति। हाँ, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, और तीसरा कौन? मुनि। मुनि माने सारे महात्मा, सारे महात्मा। बोले सब धान 27 पसेरी। ये हो गया ओ राजा हरिश्चंद्र की कहानी, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। हाँ, सारे नर एक जैसे हैं क्या? नर माने सारे एक जैसे हैं। हाँ, आप मदालसा को भी और कैकेयी को भी एक तराजू में तौल रहे हो। मदालसा भी, अनसुईया भी, कैकेयी भी, मंथरा भी, सबको एक तराजू में तौलोगे? सब स्त्री हैं। हाँ, कंस को भी, नंद बाबा को भी, वसुदेव को भी, हाँ, सबको एक तराजू में तौलोगे? हाँ, सब तो नर हैं, सब तो नर हैं। हाँ, आपको बहुत कुछ सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए। अपनी बुद्धि को पैनी करो। अभी अभी कठोपनिषद में पढ़ा था, क्या था? दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शभी। अगर सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, पैनी बुद्धि नहीं है, एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से आप परिभाषित नहीं कर पाते हो, तो उस आत्म स्वरूप को कैसे समझ पाओगे? दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शनी। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो। तो अहंकार शब्द प्रयोग किया जाता है। अंतःकरण में एक हिस्से है अहंकार, उसके देवता का नाम लिख दिया गया अहंकारस्य रुद्रः, वो भी अहंकार। फिर देहोहम, ये भी एक है। इसके बगैर आपका व्यवहार नहीं चलेगा। आप पूजा पाठ करने बैठोगे तो कहना पड़ेगा, मैं ये नाम वाला इस कार्य के लिए ये यज्ञ करने जा रहा हूँ, है ना। और तीसरा, जो इसी क्षण त्याग दो, इसी क्षण त्याग दो। क्यों क्यों त्याग दो? क्योंकि इस सृष्टि को इतना समझ लो कि ये किसी और की बनाई, किसी और के द्वारा चलाई जा रही है, ये मेरे बस में नहीं है। समर्पण का भाव, समर्पण के भाव से अहंकार मिटता है। बहुत मुश्किल है, और बीच में अहम पैदा होता है। अरे कुछ तो मैं भी हूं, मैं कर दूंगा, मैं बदल दूंगा, समाज को बदल दूंगा, देश को बदल दूंगा, राष्ट्र को बदल दूंगा। मुंह धो रखो। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा? हा? अपना घर बदल नहीं पाते, अपना मन बदल नहीं पाते। शायद कुछ सोचना पड़ेगा। विश्लेषण करो, चिंतन करो, खूब विचार करो। सब पक्की पकाई खिचड़ी थोड़े चाहिए। अभ्यास योग्यता मतलब क्या हुआ? क्या लिखा है इसमें? अभ्यास योग्यता। तो अभ्यास कौन करेगा तुम्हारे लिए? गुरुजी करें। नहीं, सारा काम गुरुजी कर दें, मैं अभ्यास योग्यता फिर आपको कुछ करना पड़े। चले जाओ भक्ति वाले मार्ग में। भक्ति वाले मार्ग में कहते हैं, भक्ति वाले मार्ग में बहुत सारी परंपराएं हैं और भी बहुत सारे हैं। वो कहते हैं गुरुजी कौन? बोले गुरुजी जो है वो नाव खेने वाले नाविक हैं, तुम तो बस दीक्षा लेके नाव में बैठ जाओ, कुछ करना नहीं। नहीं कहते हैं गुरुजी बिल्ली हैं और हम बिल्ली के बच्चे हैं। हम बिल्ली के बच्चे हैं। दांत में दबाएंगे और मिली चले जाएंगे। हाँ, जो भी कहना चाहो, ऐसे बहुत सारा होगा। यहाँ कुछ नहीं। यहाँ उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम। और आज गीता जी हैं दिमाग में। हाँ, तो यावत यावत श्लोक पढ़ना, श्लोक पर देखना। यावत यावत अहंकार, जहाँ जहाँ पर जितना 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 आप इसको ऐसा करो। यावत यावत अभ्यास योगतः अहंकारो विस्मृता, जितना जितना अभ्यास योग से आपका अहंकार विस्मृत होता जाएगा। तावत तावत सूक्ष्म दृष्टि, तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि कितनी हो जाएगी? सूक्ष्म दृष्टि।
हाँ, मोटी दृष्टि वाला नहीं, सूक्ष्म दृष्टि। हाँ, कोई यंत्र सूक्ष्म होता है तो उसकी कीमत बहुत होती है। हाँ, आजकल एक नया जो है चला है नैनो टेक्नोलॉजी, उससे हार्ट का ऑपरेशन वगैरह करते हैं। हाँ, उनका जो डॉक्टर का औजार है और जो डॉक्टर का औजार है वही नाई का भी औजार काम करेगा दोनों। हाँ, क्यों? लोहे तो दोनों है, सब एक पसेरी बोलो ना, वो भी लोहा वो भी लोहा। डॉक्टर वाला भी जो रखा है तमाम तरह का वो भी लोहा, और जो वो नाई चला रहा है वो भी लोहा, सब लोहे तो है। तो कीमत किसकी है ज्यादा? क्यों? सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, गहन है। ऐसे दुनिया की भी बुद्धि है और आपकी भी बुद्धि है। अगर दुनिया वालों के जैसे आप भी सोचते हो तो फिर फर्क क्या रहा? फिर आपकी बुद्धि सूक्ष्म हुई कहाँ? आपकी सूक्ष्म बुद्धि की कीमत है, कितना सूक्ष्म चिंतन कर सकते हो, एक एक चीज का, एक एक शब्द का, एक एक विषय का। आज सामने आकर के मुस्कुराया, इसका कारण क्या होगा? आज ये सामने आकर के भी मुस्कुराया नहीं, बगल से चला गया, नमस्ते भी नहीं बोला, क्यों? इसका कारण क्या होगा? राग द्वेष में मत पड़ो, हेतु को ढूंढो। सूक्ष्म दृष्टि, तावत तावत सूक्ष्म दृष्टि, तब आप सूक्ष्म दृष्टि वाले होते जाओगे। जितना जितना अभ्यास करते जाओगे उतना उतना सूक्ष्म दृष्टि होती जाएगी, और जिसकी सूक्ष्म दृष्टि हो जाएगी निजानंद अनुमीयते, तब वो निजानंद को जान लेगा, अनुमान कर लेगा। अनुमान प्रमाण से कैसे? कल दृष्टांत दिया था वो घड़े का जल से, जो शाम को आए थे उन्हीं को पता लगेगा। एक घड़ा था, कल शाम को कौन कौन नहीं आया था? सब आए थे ना। एक घड़ा था, उस घड़े में जल था, जल था। हमने बाहर से जल को नहीं छुआ, घड़े को छुआ तो ठंडा लगा कि नहीं? हाथ में घड़े को, मिट्टी की दीवार को छुआ, हाथ ठंडा हो गया। वो ठंडापना किसका था? घड़े का। कि अगर ठंडा लगा तो आपने समझ लिया कि घड़े के अंदर जल है। ऐसे ही निजानंद अनुमीयते, अनुमीयते माने अनुमान से आप अपने अनुभव को जान लोगे कि मैं आत्मस्वरूप हूँ। चलो जी अगला श्लोक है ना, चलो। सर्वात्मना विस्मृता सन् सूक्ष्मतां परमां व्रजेत् अलीनत्वात् न निद्रैषा ततो देहोऽपि नोपतेत्। सर्वात्मना विस्मृतः सन, सन माने होने पर, पूरी तरह से। सर्वात्मना माने हर दृष्टि से। किसका? उस अहंकार का जिसका विश्लेषण करना प्रारंभ किया था। यावत यावत अहंकारो, हाँ, जहाँ जहाँ पर अहंकार है तावत अभ्यास योग्यता, उसको अभ्यास योग के द्वारा सूक्ष्म करो। तो वो अहंकार हर दृष्टि से, सर्वात्मना, प्रत्येक दृष्टि से। आप ऐसा नहीं कह सकते हो, जैसे किसी ने हमसे कहा, हमने किसी को अपने, हमारे शिष्य, उसको मैंने कोई बात कही, डांटा, डांट करके कही, और भी लोग बैठे थे, और भी लोग बैठे थे, 4-6 लोग, यहाँ की नहीं बात है, यह राजाजीपुर किसी गेस्ट हाउस में बैठे थे। तो वो मेरे ही भगत वो बाहर निकल के अपने लोगों से कहता, गुरु जी की सारी बात थोड़े मान ली जाती है। तो गुरु जी की अब सारी बात थोड़े मान ली जाती है, माने सर्वात्मना नहीं है ना। हाँ, एक अपना हम बचा के रखेंगे ना, तो वो सर्वात्मना नहीं हुआ। हर दृष्टि से, प्रत्येक दृष्टि से सर्वात्मना विस्मृतः, सबका सब पूरी तरह से विस्मृत होता जावे। जब ऐसा ये अहंकार विस्मृत होता जाएगा तब सूक्ष्मताम परमाम व्रजेत, तब आपकी यह बुद्धि, आपका चिंतन की सामर्थ्य सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाएगा।
जितना अहंकार विसर्जित हो जाएगा उतना बुद्धि की समझ सूक्ष्म होती जाएगी। ये अहंकार हमारी बुद्धि को सूक्ष्म नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि अहंकार किसी चीज को लेके है, किसी घटना को लेके है, किसी वस्तु को लेके है। तो वस्तु जड़ है, स्थूल है, व्यक्ति स्थूल हैं, जड़ हैं, उनको लेके अहंकार बनाए हो तो बुद्धि भी स्थूल है। जितना जितना हमारा ये अहंकार विलीन होता जाएगा, मिटाते जाओगे, उतना बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। ऋषियों की कैसी बुद्धि है, बैठे हैं जंगल में, खाने को भी कुछ नहीं है, बुद्धि कितनी सूक्ष्म, कितनी सूक्ष्म। लगभग पूज्य वाचस्पति मिश्र से ज्यादा दृष्टांत और किसका होगा। हाँ? विवाह हो गया, खबर नहीं, चिंतन कर रहे हैं, हाँ? चिंतन कर रहे हैं, रोटी कहाँ से आ रही पता नहीं, वस्त्र, नहाते तो होंगे ना, जल तो पीते होंगे, नदी में जाके संध्या बंदन तो करते होंगे, लेकिन चित्त वृत्ति कहाँ लगी है? चिंतन में, सूक्ष्मता में। 35 साल के बाद में होश आया, जब दीपक बुझ गया, कोई जलाने लगा तो उन्होंने पूछा, देवी कौन हो तुम? बोले, धन्य भाग हमारे, 35 साल बाद आप पूछे तो। मैं आपकी पत्नी हूं, जब विवाह होकर के आई थी। मतलब 35 साल तक हो, हाँ, भोजन की व्यवस्था वो कर रही है, जल की व्यवस्था वो कर रही है, दीपक की व्यवस्था, तेल कहाँ से आता रहा होगा, वो व्यवस्था वो कर रही है, और उनको इसमें मन ही नहीं, तब बुद्धि सूक्ष्म है। सभी दर्शन पर उनके भाष्य हैं। वाचस्पति मिश्र एक ऐसे हमारे अद्वितीय महापुरुष हैं कि जितने दर्शन हैं हमारे 6 दर्शन, 6 पर उनका भाष्य है। हाँ, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग, सांख्य, वेदांत, सब पर उनका भाष्य है। और जिस समय जिस पर भाष्य करते हैं लगता है कि यही सत्य है। हाँ, वेदांत पर जब भाष्य करते हैं, और भामती नाम से वो ग्रंथ उपलब्ध है, विद्वानों के बीच में पढ़ाया जाता है भी, विद्वानों के बीच में उसका पठन पाठन होता है। तो सूक्ष्म जितना आपकी बुद्धि यह जड़ जगत से किनारे हो जाएगी, उतने सूक्ष्म। हाँ, वही पूछा उन्होंने पूछा, देवी तुमने इतनी सेवा किया, बताओ क्या चाहिए? तो वो तो कहीं उसका मन, उसने कहा, जैसे गृहस्थ है, उसने कहा जिसलिए आदमी गृहस्थ में जाता है, हमारा भी नाम चले, वंश चले, नहीं बोला, हमारा भी नाम चले। तो उनका, अब उनकी समझ अपनी, उनकी समझ अपनी। हाँ, वो तो चाहते थे कि वंश चले, और उन्होंने कहा ठीक है नाम चले, इससे ज़्यादा बढ़िया हो ही नहीं सकता, तेरा नाम भामती, तो इस ग्रंथ का नाम लिख रहा हूँ मैं भामती। हाँ, समापन पर था वो, हाँ, अनावृत शब्दात, अनावृत शब्दात, तो अंतिम सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, तो उसका, उस ग्रंथ का नाम रख दिया भामती। हाँ, हम लोगों का प्रस्थान है, उसको कहते हैं भामती प्रस्थान। हमारे वेदांत में 2 शाखा हो जाती, 2 मत हो जाते हैं, विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान। उसका उदाहरण दिया जाता है। 4.5 साल लगते हैं सब छोड़ के, 4.5 साल लगते हैं सब छोड़ने के बाद। उसमें सर्वज्ञात्म मुनि थे एक, फिर उसके बाद वो उसमें जो है पद्मपादाचार्य जी का ग्रंथ था पंचपादिका, फिर उसके ऊपर जो है विवरण किया सर्वज्ञात्म मुनि ने, और फिर उसके आधार पर फिर वो जो है, हाँ ऐसे भामती प्रस्थान। 2 शाखाएं हमारे वेदांत की, बहुत विद्वानों की है। तो जितना जितना आप अहंकार आपका सूक्ष्म होता जाएगा, उतना उतना आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी। अब बाहर के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो बुद्धि जड़ हो जाएगी, जड़ का सोचोगे जड़ बनेगी बुद्धि। हाँ? सूक्ष्म चिंतन करोगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। आप चिंतन किसका कर रहे हो? हाँ? सर्वात्मना विस्मृता सन सूक्ष्मताम परमाम ब्रजेत, ब्रजेत माने वहाँ पर चला जाएगा, बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाएगी। फिर जब पूरी तरह से बुद्धि सूक्ष्म हो गई तो अलीनत्वात् न निद्रा ऐसा, ये बुद्धि जाके एक क्षण में सूक्ष्म होते 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 लीन हो जाएगी। जैसे दृष्टांत क्या दोगे, नदी है, नदी की जल की धारा जो है धीरे धीरे सूक्ष्म होती गई,
कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और एक समय पर नदी की धारा पूरी तरह से गायब हो गई। ऐसे एक समय पर बुद्धि शांत हो जाएगी। अभी बुद्धि की 25 शाखाएं हैं, तो अभी बुद्धि शांत नहीं होगी। इस बुद्धि को 25 शाखाओं से 10 में ले आओ, 10 से 2 में ले आओ, 2 से 1 में ले आओ। जब बुद्धि की एक वृत्ति हो गई तो धीरे से वह शांत हो जाएगी। जब बुद्धि की वृत्ति शांत हो गई, अभी सोए नहीं हो, अभी सोए, अलीनत्वात् न निद्रा, अभी आपका अहंकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बुद्धि की वृत्ति शांत हो गई। निद्रा भी नहीं, निद्रा भी नहीं। तो ततः देहा अपि न पते, तब शरीर भी अभी मरा भी नहीं, शरीर भी नहीं मर रहा है। बुद्धि की वृत्ति पूरी तरह से शांत हो गई, सोए भी नहीं हो, बस एक सूक्ष्म भीतर से अहम है, कहीं ना कहीं एक अहम अस्मि, मैं हूं, मैं। उस अवस्था में आपको अपने स्वरूप का आनंद मिलता है, अपने स्वरूप का आनंद। कब? वृत्तियां शांत हो गई। अरे अभी अभी पढ़ा था, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमामृत। बस उसी सूत्र को लगाओ। अगला श्लोक, अभी ये अगला श्लोक जो है प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। आगे इस श्लोक से आगे 6-7 श्लोक 8 श्लोकों की प्रतिज्ञा है। न द्वैतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्सुखम् स ब्रह्मानन्द इत्याह भगवान् अर्जुनं प्रति ना द्वैतम भासते। देखो अब क्या, बुद्धि की वृत्ति शांत हो गई, बुद्धि जगती है तभी तो हमको जगत दिखाई पड़ता है। बुद्धि जग गई, मन जग गया, हमको संसार दिखने लगता, हम व्यवहार करने लगते। बुद्धि की वृत्ति सब शांत हो गई, मैं हूं, अहम अस्मि इतना है, तो कोई द्वैत दिखाई नहीं पड़ता। ना द्वैतम भासते, सोए भी नहीं हो, ना पि निद्रा, ना सोए हो ना ये जगत में आप कुछ दिखाई पड़ रहा है, दोनों स्थिति। तब तत्रास्ति यत् सुखम, उस समय आप एक आनंद में हो। सा ब्रह्मानंद, उस समय जो आनंद है वही ब्रह्मानंद है। हमने बहुत बार प्रवचन में बोला होगा कि गहरी निद्रा जैसी होती है वैसी स्थिति हो जाए, और आप निद्रा के जैसी स्थिति हो, लेकिन आप होश में रहो। ये मैंने इस तरीके से बोला होगा, आप होश में रहो और अवस्था वैसी हो जाए जैसी निद्रा की होती है। ये अभ्यास योग के द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। ना द्वैतम भासते, ना तो द्वैत है और ना निद्रा, वहां पर जो सुख है वही ब्रह्मानंद है। ये बात को तो भगवान ने अर्जुन को कहा था, लेकिन आप लोग गीता पढ़ते हो तो उसमें समझ ही नहीं पाते। कहाँ ऐसा कहा भगवान ने गीता में? भगवान ने तो गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है ना, कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। कहाँ लिखा है गीता में? बोले स्कूल की दीवार पे लिखा था, हाँ, ट्रक के पीछे लिखा था कर्म ही पूजा है। ये मूर्खों का ज्ञान। गीता में ये लिखा है कर्म ही पूजा है? कहाँ लिखा है बताओ हमको, कौन से श्लोक में लिखा है? हाँ, गीता में ये लिखा है कि जिस अवस्था में द्वैत नहीं, निद्रा नहीं, उस अवस्था में आपको परमात्मा का सुख मिलता है, ये लिखा है। हाँ, कर्म ही पूजा है। कहाँ लिखा है इस श्लोक बताओ कोई? हाँ, हाँ, कर्म, ट्रक के पीछे वाला मत सुनो। क्या हुआ, कोई बोल नहीं रहे हो? हाँ, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? गीता में ये लिखा है कि शोक मत करो, ये लिखा है। हाँ, गीता में ये लिखा है कि अपनी आत्मा को जानो, ये लिखा है। ज्ञान से बढ़कर के पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं है। हाँ, गीता में ये लिखा है कि कुशलता पूर्वक कोई कर्म करे, यही योग है। योगा कर्मसु कुशलता पूर्वक। कुशलता पूर्वक करने का मतलब है कि वो काम दोबारा ना करना पड़े।
जिस काम को एक बार हमने कर लिया, अगर कुशल हैं, समझदार हैं, तो उस काम को फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लास में 1 साल बच्चा पढ़ लिया, अच्छी तरह से मेहनत से पढ़ लिया कुशलता पूर्वक, तो अगले साल उस क्लास में नहीं रहेगा। और अगर अगले क्लास साल भी उसी में रहे, उसके अगले साल भी उसी में रहे, तो अभी उसने कुशलता पूर्वक पढ़े नहीं। ये लिखा है योगा कर्मसु कौशल, बिल्कुल एक साथ में। इस जगत में आप आए हो, जीवन जी लियो हो, मनुष्य का शरीर मिला है, इससे श्रेष्ठ तो कुछ और नहीं। तो ऐसा जीवन जी लो कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े, तब ये लिखा है कि यही कुशलता है। अब फिर से यही रोने गाने में आओ, फिर से यहाँ हाय तौबा में आओ पुनः पुनः, तो कौन सी कुशलता है? योगा कर्मसु कौशल, ये सब लिखा है। कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है मतलब मंदिर मत जाओ, हाँ मंदिर मत जाओ, माला मत जपो, कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म? कौन सा कर्म? बोले बाल बच्चे को पालो पोसो, रुपया कमा, यही कर्म मूर्खों का जो है, ये मूर्खों का ज्ञान है। हाँ हाँ, इसलिए मेरे सामने मत कहना कर्म ही पूजा है, कोई बोलता नहीं, कोई बोलो ना कर्म ही पूजा है, सालों साल से सुना है। हाँ हाँ, तो गीता जी में ये लिखा है, उसको समझो। क्या लिखा है? ना द्वैतम भासते, उस अवस्था में जब आप बिल्कुल गहरी सुसुप्ति की स्थिति हो जावे और आप जगे रहो, ये लिखा है। उस अवस्था में स्वरूप का, हाँ नहीं तो ऐसे पूछो ना, कहाँ लिखा है गीता में, है ना, कहाँ लिखा है गीता में? चलो हम तुमको एक थोड़े, हम 6-7 दृष्टांत देते हैं। हाँ। आप चिंता क्यों कर रहे हो? हम तो चाह ही रहे थे कि ऐसे पूछो ना, कहाँ लिखा है गीता में, देखो। हाँ, अब एक ही नहीं है। शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। ये सब पढ़ा है आप लोगों ने गीता जी के 6ठे अध्याय में। जिसको ना पढ़ा हो किताब ले लेना, 6ठे अध्याय का जो है शायद आलोक ने पब्लिश भी कराया है, गीता जी का 6ठा अध्याय, तो उसमें पढ़ना। और यहाँ पर केवल अनुवाद कर दे रहा हूँ बस। हाँ, तो इसीलिए तो जो है तुमने पूछा तो देख लो गीता जी में कहाँ लिखा है। हाँ तो आप इस श्लोक का अर्थ देख लो। शनै शनै, ये मन जहाँ जहाँ भटक जावे वहाँ से धीरे धीरे, शनै शनै उपरमेत, इस बुद्धि को खींच के ले आओ। शनै शनै बुद्ध्या उपरमेत, इस बुद्धि को धीरे धीरे खींच के ले आओ। धृति, धैर्य पूर्वक, हिम्मत से इस बुद्धि जहाँ जहाँ जाए, वृत्ति जहाँ जहाँ जाए वहाँ से खींच के लाओ। कहाँ लगावें? आत्मसंस्थम, अपनी आत्मा में बिठा दो। आत्मसंस्थम माने अपनी आत्मा में बिठा दो इस मन आदि को। हाँ पक्का है। कैसे? फिर उसके बाद बोले ना किंचित अब चिंतित, फिर और कुछ सोचो मत, बस इस मन को अपने भीतर लगाओ, बुद्धि को भीतर बिठा दो और कुछ सोचो ओचो मत, खत्म। कुछ सोचो मत, और कुछ सोचोगे तो क्या होगा? बुद्धि आपकी चल गएगी, फिर आत्मा में स्थित नहीं हुआ। आप कहो ये भटक जाता है, वहां जाता है, वहां जाता है, कहते हैं यता यता निश्चरति। अरे जहां जहां जावे घबराना नहीं, ये चलता रहता है, मन जाता रहता है। यता यता, जहां जहां मन जावे। क्यों? मनः चंचल अस्थिरम, क्योंकि मन चंचल भी है, अस्थिर है, डामाडोल है, तो मन जाता रहता है। जहां जहां जावे ततस्तता नियम में, वहीं से इसको पकड़ के ले आओ। भाई भेड़ को चराने वाला क्या करता है? भेड़ इधर उधर जाती है, वो करता क्या है? इधर, बिल्कुल। हाँ, तथा तथा नियम एतत्, बिल्कुल।
उसको पकड़ के ले आओ, नियम में माने काबू में करके ले आओ। और कहाँ लगाओ? आत्मनि एव, आत्मनि एव, संधि विच्छेद देख लेना, ततः ततः नियम्य एतद, आत्मनि एव, आत्मा में ही उसको ला करके बिठा दो, वशम नये, ला करके लगा दो। पहले था आत्मसंस्थम मना कृत्वा, यहाँ कह दिया आत्मनि एव वशम, आत्मा में ही ला करके मन को भी लगा दो। दो बातें हो गई। अब ये चूंकि ये सब पढ़ा हुआ है गीता जी में, इसलिए इसको केवल अनुवाद देख लो। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। प्रशांत मनसम, जिसका मन पूरी तरह से प्रशांत हो गया है। प्रशांत माने कैसे? प्रशांत माने क्या? प्रकृष्ट रूप से शांत माने, विशेष रूप से शांत माने, इसको कहते अन्वय और व्यतिरेक के तरीके से बात को बताई जाती है। अन्वय, और एक दृष्टि से आप कहोगे शांत है जल, फिर कहोगे जिसमें कोई हलचल नहीं, तब आप होगा कि जल कैसा है? आपने कहा जल शांत है, हमने कहा कैसे? कैसे, यही ना? तो आपने कुछ और बता दिया, तो उसका निषेध के तरीके से, व्यतिरेक के तरीके से बताओ कि कोई हलचल, कोई तरंग उसमें नहीं। तो क्या होगा? शांत रजसम प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजस्तम, रजस, हाँ, राजस मतएव प्रशांत मनसम, शांत रजसम, प्रशांत मनसम का हुआ रजोगुण पूरी तरह से शांत हो गया, और जितना मोहादि क्लेश जितना है वो सब का सब क्षीण हो गया। इसी का नाम हुआ प्रशांत मनसम। जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, मोह आदि सब क्षीण हो गया, रजोगुण शांत हो गया, उसका नाम है प्रशांत मनसम। एनम योगिनम, एनम योगिनम, ये एनम माने यह योगी, योगियों की, ये साधक की एक विशेषता है। सुखम उत्तमम, वो उत्तम सुख को प्राप्त करता है। कौन? रजोगुण जिसका शांत हुआ, मोह आदि शांत हो गया, जिसके भीतर के क्लेश शांत हो गए, वह योगी परम सुख को प्राप्त करता है। और कौन सा? उपैति शांत रजसम। देखो नीचे फिर वही आया, उपैति, उपैत माने पहुंच जाता है। कहाँ? जहाँ कोई रजोगुण नहीं है, ब्रह्मभूतम अकल्मषम, जहाँ पर कोई कल्मष नहीं है, द्वैत नहीं, कल्मष माने द्वैत, जहाँ पर द्वैत वर्जित, कोई द्वैत नहीं है, हाँ, वो जीवन मुक्त की अवस्था में ब्रह्मभूतम अकल्मषम, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मभूतम माने ब्रह्ममय हो गया, ब्रह्म ही हो गया, ब्रह्मवित् ब्रह्मयु, ये लिखा है गीता में। कर्मी पूजा कहाँ है? कहाँ लिखा है कर्मी पूजा है? हाँ, हाँ, ये कहाँ लिखा है? राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, कहाँ लिखा है गीता जी में? हाँ? ये लिखा है, देखो ये लिखा है, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में मेरा स्मरण करते रहो। ये लिखा ना, ये लिखा है मेरा स्मरण करते रहो। लेकिन फिर वही गीता में लिखा जाएगा, बार बार कहा जाएगा मेरा माने मैं कौन? जब भगवान ने कहा मेरा स्मरण करो, तो मुझको क्या समझते हो? हाँ, फिर वहां पर आप विचार करते जाओ धड़ाधड़, दूसरे अध्याय से लेकर के अंत में आप कौन हैं? आप कौन हैं? वहां तो भगवान ये कहेंगे अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया,
जो लोग मुझको व्यक्ति समझते हैं, ये शरीर समझते हैं, वो लोग अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं। कौन सा अध्याय का था? अब ये भी देखा था उस दिन। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम। तुम लोग बैठे थे, तुम ही दोनों, है ना? याद है ना? तो मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो व्यक्ति नहीं हूं। मैं कौन हूं समझो। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्ततः। मैं सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का आधार हूं। उसका स्मरण करोगे, ये कहा है। ये तो नहीं लिखा कि बांसुरी वाले का राधे राधे जपो। इसलिए जो है ना, वो गीता को समझना कोई आसान नहीं है। अगला श्लोक देखो, सब जगह देखो क्या लिखा है, स्वरूप में निष्ठ हो जाओ, कुछ सोचो मत, अपने आप में निष्ठ हो जाओ, अपने आत्मा में बैठ जाओ। कौन सा श्लोक है? हाँ हाँ, अब देखो, हाँ अब ये उसको लक्ष्य दिखाया। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र जिस अवस्था में, यत्र माने जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में, उपरमते चित्तम, आपका चित्त उपराम को हो गया। उपराम, उप माने समीप, रम माने रमण करना, अपने आत्मा में रमण करने लगा, बाहर की तरफ नहीं भटकता। कैसे? ये कैसे हुआ? बोले बाहर का इसका भटकना निरुद्धम, रुक गया। योग सेवया, साधना करने के द्वारा। साधना करते करते जब हमारा चित्त बिल्कुल स्वरूप में बैठ गया, फिर जब यत्र चा एव आत्मना आत्मानं पश्यन्, यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन् एव च आत्मनि तुष्यति। जिस अवस्था में अपने आप में अपने आप को ही देखेगा। आत्मना, यहां पर देखो 3 बार है, आत्मना आत्मानम आत्मनि। हाँ, आत्मा का रूप शायद किसी को याद नहीं होगा, आत्मा का रूप। हाँ? आत्मनि सप्तमी है, आत्मना चा एव आत्मना, आत्मना तृतीया है, आत्मानम द्वितीया है। तो आत्मना आत्मानम, अपने आत्मा के द्वारा ही आत्मा को देखता है, और आत्मनि तुष्यति, अपने आप में होने में संतुष्ट है। हाँ? उस अवस्था में वह सिद्ध हो जाएगा, वहां पर वो पहुंच करके जीवन मुक्त हो गया। कब? तब समझना साधना पूरी हो गई। कब? जब वो अपने आप में ही स्वयं को देखता है, अपने आप में ही संतुष्ट है। साधना करते करते जब वहां पहुंच गया तो सिद्ध हो गया, पहुंच गया। उस स्थिति में क्या होगा? कुछ मन बाहर जाने का इच्छा नहीं करेगा, कुछ सोचने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता किसी से, अपने आप में, क्योंकि इतना आनंद है। सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। देखो, सुखम आत्यंतिकम यत्, यत देखो अन्य करना, यत आत्यंतिकम सुखम तत् बुद्धि अग्राह्यम। जो यत, जो आत्यंतिक सुख है, अपने आत्मा का सुख है, वो तद वह बुद्धि अग्राह्यम, वह बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, वो बुद्धि से परे। हाँ, क्यों? अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे। हाँ, जहाँ पर मन नहीं जाता, जहाँ पर वाणी नहीं जाती, जहाँ पर बुद्धि नहीं,
वो अपनी आत्मा का सुख है। फिर वेत्ति यत्र ना चा एव अयम, जिस अवस्था में वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वेत्ति माने जानता है, यत्र जहां पर वो अपने, चा एव अयम जिस अवस्था में वो इसी को जानता है अपने स्वरूप में, वो स्थिति ही चलति तत्वतः, तत्वतः स्थिति ही न चलती, तत्वतः स्थिति न चलती। तब वो अपने तत्व में स्थित हो गया तो कभी भी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता। मिला ना, ना आया है ना यहाँ पे, अन्य करना, यात्र यात्र एव अयम वेत्ति, नीचे की पंक्ति है, यात्र एव अयम वेत्ति, हाँ, तत्वतः स्थिति न चलती। जब इसको जान करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया तब वो कभी भी चलायमान विचलित नहीं। कोई हिलावे डुलावे, एक बार अनुभव हो गया, आपको पता है ना कि आपकी आंख ठीक ठाक है ना, है ना। मैं कहूँ एक काने चोट लगी, चोट लगी क्या, ए अंधा, ए लूला, ए लंगड़ा, ए बहरा, बहरा वालों को लग जाएगी। हाँ, आपको लगी क्या? कोई कहे भी तो आप, हम थोड़े लंगड़े हैं, हम थोड़े बहरे हैं, हम थोड़े अंधे हैं, क्यों? आप लाख बार कहो, लाख बार कहो। लेकिन महाराज दुनिया वाले हैं ना, ये दुनिया की बात ज़्यादा मानते हैं, अपना अनुभव भी कभी कभी किनारे कर देते हैं। आज एक चुटकुला याद हो गया, आजकल बहुत मैं सुनाता हूँ, आता नहीं, भूल गया, सब भूल गया। गांव का एक गाय भैंस चराने वाला लड़का था, गाय भैंस चराने वाला लड़का। ओ महाराज रोज जाते एक बच्चे से, गांव के सारे बच्चे चिढ़ा करते थे, जो भी है उसका बच्चों में होता है, जैसे भगवान कृष्ण और ओ श्री दामा की हमेशा तू मैं होती रही, हाँ वैसे जो है। अब वो एक बच्चा था, उस बच्चे की जो है 4-6 भैंसे, 4-6 गायें सब अपना लेके चराने गया। वहाँ ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं, उतने में एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, उसको कहा ये तेरी भैंस मर गई। हाँ तो बड़ा घबराया, अरे कैसे? वो लाठी उठाया, भागा भागा गया तो उसकी भैंस ऐसे पड़ी हुई थी, वो पानी था तालाब में, खूब पिया, लौट करके ऐसे लौट रही। हाँ कभी जो भैंसों चराए उनको देखा होगा, ऐसे पड़ी हुई थी। तो उसने वो लाठी से जोर से उस भैंस को मारा। अभी क्यों मरी? माँ पिता मुझको मारेंगे, यहाँ क्यों मरी? घर पे मरते, जोर से मारा, मर क्यों गई? जैसे लाठी पड़ी तो उठ के खड़ी हो गई उठ के खड़ी हो गई, चल पड़ी हो। हाँ चल पड़ी, वो रोता रोता, अब वो भैंस आगे आगे और रोता रोता पीछे पीछे घर की तरफ। कोई आदमी बोले रो क्यों रहा है? बोले भैंस मर गई मेरी, भैंस मर गई। वो भाई ने कहा, वो मित्र ने कहा, सब हमको चिढ़ाए थे, भैंस मर गई, भैंस तो मर गई। बोले मरी कहाँ? वो तो जा रही है, वो तो जिंदा है, जा रही। बोले आपको पता नहीं, वो मरी मराई जा रही है मरी मराई जा रही। प्रमाण बुद्धि किसकी बात पर है? हाँ? इसको बार बार हमने पढ़ा है ना, प्रमाण बुद्धि। किसकी बात को प्रमाण मान रहे हो आप? तो फिर हाँ, अब चल भी रही तो भी आदमी अनुभव एक किनारे क्या कह रहा है? मरी मराई जा रही। तो फिर हाँ, काहे की चिंता? फिर जिस अवस्था को प्राप्त करके यम लब्ध्वा चा अपरम लाभम, जिसको लाभ करने के बाद और कुछ पाना अवशिष्ट ही नहीं रहता, ना अधिकम, जिसमें स्थित होने पर सृष्टि भी अगर उलट पुलट होने लगे, दुखेन गुरुणा अपि ना विचार लेते, घोर से घोर विपत्ति आ जावे तो भी विचलित नहीं होता। वो अपना आत्मस्वरूप है, उसमें अवस्थित हो जाओ, मुक्त हो जाओ, वो आपका असली तत्व है। और हमारा, हम कहेंगे सर्वोत्तम प्रिय श्लोक है जो यहाँ पर आया है 6ठे अध्याय में। मैं इसको बहुत बार बोलता हूँ, आप लोग सबको याद है ना, हमारा कितना प्रिय है आप लोग सब समझते हो। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो
योगो निर्विण्ड चेतसा युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। देखो, ताम विद्यात्, ताम माने उसको, विद्यात् माने जानो। उस यहाँ पर अगर अन्वय करोगे तो ताम योग संगीतम विद्यात्, उसको योग जानो, योग उसको जानो। किसको? दुख संयोग वियोगम, जो चीजें हमसे जुड़ गई हैं दुख देने के लिए, संयोग हो गया है जिन दुखों की चीजों से, उनका वियोग कर लेने का नाम ही योग। ये हमारा बहुत प्रिय है, न जाने कितनी बार पढ़ाया होगा, है ना? जो जो दुख देता है उससे हम अपना संबंध तोड़ लेते हैं। आपके पास एक बल होना चाहिए त्याग का। त्याग ज्ञान का यही बल है, हम त्याग सकते हैं बस। अगर आप त्याग नहीं सकते हो तो आप ज्ञान के इस मार्ग पर चलने लायक कैसे होंगे? जब आप बाहर से कोई नहीं त्याग सकते हो तो मन की ममता को कैसे त्यागोगे? मन की आसक्ति को कैसे त्यागोगे? एक बल है, हाँ, ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यते। ये आत्मा का ज्ञान जिसके भीतर त्याग का बल नहीं है वो नहीं प्राप्त कर सकता। किसका त्याग? बोले जहां जहां से दुख मिलता है, सीधा सा, जो जो दुख देता है। अब चाहे उसमें हमारा नुकसान होवे चाहे लाभ होवे, हमको दुख मिला ना, हमारा हानि लाभ तू समझ। किसी ने कहा मैं भगत हूं, आपको चढ़ाता हूं रुपया, हाँ, आप हमको डांटोगे, हम नहीं चढ़ाएंगे। अरे तेरा भाड़ में जाओ, हमने तुम्हारे बल पर सन्यास थोड़े लिया है। पैसे के बल पे सन्यास नहीं लिया कि तुम पैसा दोगे। पैसा, आश्रम, वस्तु, जब सन्यास लिया तो ये थोड़े था, त्याग का बल। आप त्याग सकते हो तो आगे बढ़ सकते हो। तो हम बहुत बार अपने प्रवचन में एक शब्द कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा हूं। हाँ, जैसा हूं वैसा हूं, अपने ज्ञान के बल से, गुरुदेव की कृपा के बल से। मुझको सुधारने का प्रयास, भक्तों का अधिकार, एक नया पैसा नहीं है। कई बार भगत लोग चाहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप ये वाली माला पहन के आओ स्वामी जी। सवेरे की घटना है, हाँ, आप ये वाली, हम अपने मन के मर्जी के मालिक हैं। मैं स्वामी माने आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ रहो, नहीं अच्छा लगता तो दरवाजा खुला है। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता तो आप जाओ ना। सुअर मत बनो कि वहीं पर रहेंगे, पानी गंदा करेंगे फिर पिएंगे। सुअरिया का काम क्या? मैंने किसी को बोला था कुछ समय पहले, मैंने सुअर हो तुम, सुअर के जैसे पानी घोड़ारोगे फिर गंदा करके उसको पियो। अरे नहीं पसंद है तो किनारे जाओ। बिल्कुल सीधा सा है, त्याग का बल। तम विद्यात दुख संयोग। मूर्ख है, यहीं से दुख मिलता है और वहीं पर बने भी रहते, कैसे छोड़े। तो आप ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हो। फिर ब्रह्म विद्या के अधिकारी, ब्रह्म विद्या के अधिकारी के पास एक बल है, एक बल और कोई बल, वही त्याग का बल। आप कितना त्याग सकते हो? धन का त्याग, वस्तु का त्याग, व्यक्तियों का त्याग। हाँ, आप माँ को नहीं छोड़ सकते, पिता को नहीं छोड़ सकते, तो सन्यासी कैसे? सन्यासी कैसे? है ना? हमारे महात्माओं में भी बहुत होता है। अनेक जो है महात्माओं में अपने परिवार के ही किसी बच्चे को महात्मा बना करके उत्तराधिकारी बना देते, अनेक। हाँ, हाँ, बहुत जगह पर। हाँ, क्यों ऐसा ब्लड रिलेशन? हमारे गुरुदेव ने तो ऐसा नहीं किया, गुरुदेव ने नहीं किया। हमारे महापुरुष जो आदरणीय महापुरुष हैं, कैलाश विद्यापीठ में नहीं है, स्वामी पूज्य स्वामी रामानंद जी ने नहीं किया, स्वामी अखंडानंद महाराज ने नहीं किया। क्यों करता है? बोले वो जाता नहीं तो फिर ज्ञान मिलता नहीं, फिर उसी में जो है मरे से पड़े रहते। क्यों?
त्याग, जिससे दुख मिलता है एक क्षण, एक झटके में मैं छोड़ सकता हूँ, एक झटके में। इसीलिए भगत लोग इस पर समझ नहीं पाते। भगत लोगों को लगता है मेरे बगैर गुरु जी का काम ही नहीं चलेगा। तो एक बल अपने पास से है, तम विद्यात दुख संयोग। आपके पास क्या आपका प्रारब्ध पर भरोसा नहीं? क्या ईश्वर पर भरोसा नहीं? किसके बल पर आप आगे बढ़ रहे हो? किसके बल पर? जब इस मार्ग पर आप चल रहे हो तो भगवान का भरोसा नहीं है, नारायण के भरोसे नहीं, अपने प्रारब्ध पर भरोसा नहीं आपका। इतस्तता, इधर उधर ए वो यो, तम विद्यात दुख संयोग। बिल्कुल जिससे दुख मिलता है उसको त्याग। हाँ, बस एक शब्द, यही योग है, यही योग है। हाँ, यही योग है, सत्य है। वो थोड़े सौ जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें। एक गीता तो ये तो मैंने केवल आपको अनुवाद करके दिखा रहा हूँ बस। तो जो है सा निश्चय नियोक्तव्यो योगो निर्विण, अनिर्विण, बिना खेद किए हुए, बिना मन में जो है उतावलापन लाए हुए धैर्य पूर्वक लगे रहो। युंजन एवं सदात्मानम, एवं युंजन, इस प्रकार से, युंजन माने जुड़ा हुआ, सदा आत्मानम, जो अपने आप को सदा आत्मा से जोड़ के रखता है। विगत कलमसा, उसके भीतर के सारे कलमस मिट जाते हैं। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, बड़े सुख से उस ब्रह्म का स्पर्श मिलता है उसको। ब्रह्म संस्पर्शम माने ब्रह्म का सुख मिलता है, ब्रह्मानंद में रमण करता है। अत्यंतम सुखम अस्मते, अत्यंत सुख की प्राप्ति। वो कई बार कई महात्मा बोल यहीं से शुरू करते हैं ना, जीवन का लक्ष्य है आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और आत्यंतिक सुख की, यहीं से शुरू करते हैं हम लोग वेदांत ना। अत्यंतम सुखम अश्नुते, अश्नुते माने प्राप्त हो जाता है। अब इतना अत्यंत सुख प्राप्त हो गया, अब और क्या बाकी रहा? नंबर कौन सा आ गया श्लोक का? उस ब्रह्म का अनुभव हुआ, ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म की अनुभूति हो गई, एक ही भूत हो गया। हमने एक दिन कहा था वो लोटपोट हो गया है ना, लोटपोट करके आनंद लेता है। कौन सा दृष्टांत दिया था? 5 स्टार होटल में बच्चा गया और बिस्तर पे होता क्या है वो, फिर वो हाँ, वो उछल करके लोटपोट होके बिस्तर पे आनंद लेता है ना। तो ब्रह्म संस्पर्शम, ऐसे ब्रह्म से संस्पर्शित होकर के आनंदा विभोर हो गया, अत्यंत सुख की प्राप्ति हो गई। 108 नंबर का श्लोक पूरा हो गया। तो इसलिए अब आगे का जो प्रसंग है हम लोग कल, आज 8 श्लोक गीता के थे, गीता के 8 श्लोक थे, ये पढ़ा हुआ है। कई बार मैंने 6ठा अध्याय सुनाया है, इसलिए केवल नाम लिया, अनुवाद सुना दिया। आगे का हाँ हाँ बिल्कुल प्रिय है, हमको प्रिय है। कई बार हमने बहुत बार प्रवचन में बोला होगा, बहुत बार प्रमोद, बहुत बार बोला होगा, सत्य। तो शाम को आगे का देखते हैं। आगे एक उपनिषद का प्रसंग आ जाएगा, मैत्रायणी उपनिषद का। उसके फिर 8 श्लोक, 6 श्लोक होंगे शायद, 6 मंत्र होंगे उस उपनिषद के। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।